दुनिया में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, पहले मक्का छोड़ना पड़ता है फिर मदीना मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेद, मैं रहता हूँ दुनिया के खूबसूरत शहर मदीना मुनव्वरा में। मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को मदीना मुनव्वरा में। दोस्तों आज हम आए हैं खजूर के बाग में और आप लोगों को इंशाल्लाह इसके बारे में आज पूरी मालूमात दी जाएगी कि खजूर के बिज़नेस में, कारोबार में कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितना फ़ायदा है, क्या तरीक़ाकार है, इसमें कितने टाइम लगता है और कितनी बचत होती है। पूरी आज आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो दिखाएंगे। खजूर के बारे में मालूमात और बाग के बारे में दिखाएंगे, कौन कौन सी खजूर होती है मदीना मुनव्वरा में। और हमारे साथ आज दोस्त है, इससे पूरा हम इंटरव्यू करेंगे और बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारा दोस्त है। अच्छा आप लोग ये बताएं कि कैसा तरीकाकार है खजूर के काम में, कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितना पैसा चाहिए। पाकिस्तान से अगर कोई बंदा आता है पैसा लेकर के, कितना पैसा लाना चाहिए और कितना फ़ायदा होता है, साल का फसल है, क्या तरीकाकार है, पूरी डिटेल से। भाई इसमें इन्वेस्ट से पहले तजुर्बा होना चाहिए, खजूर के बारे में, खजूर के बारे में मालूमात होनी चाहिए। सही, क्योंकि इसमें जितना फ़ायदा होता है उतना ही नुकसान होता है। नुकसान भी होता है और नुकसान भी होता है। जो तो नया आदमी, कुछ लोग कहते हैं भाई बहुत फ़ायदा है नुकसान नहीं है, तो वो लोग गलत हैं। अच्छा इसमें अगर 50% फ़ायदा है तो 50% नुकसान भी है। नुकसान भी है। नुकसान भी है। और मदीना मुनव्वरा में यानी कि बड़े बड़े कोई भी अजनबी आकर के जो जानता है वो कारोबार ये खजूर का बाग लेके ठेके पे या जैसे तरीक़ेकार से फ़ायदा उठा सकता है। फ़ायदा उठा सकता है, फ़ायदा है इसमें, रिज़्क़ हलाल है, मेहनत है, सही है, और इसमें इन्वेस्ट और सुन्नत भी है, सुन्नत भी है। और इसमें इन्वेस्ट जितनी करेगा उतनी प्रॉफिट लेगा, उतने प्रॉफिट उसमें लेगा। उतनी प्रॉफिट लेगा। एक, अगर मसलन आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए जी, तो 5 लाख पीछे भी होने चाहिए। यानी नुकसान भी हो सकता है, जैसे आगे काम को चलाने के लिए, यानी लेबर की तनख्वाह के बारे में, हाँ, और बिजली के बिल वगैरह जो भी अखराजात है उसके लिए, यानी यानी 50-50 उन्हें 50 लगाया तो 50 पास एडवांस रखना चाहिए स्पेयर में। चाहिए। सिर्फ ये नहीं है आपने मजरा ले लिया हाँ, 2 लाख का, 1 लाख का, आपने पैसा लगा दिया, 2 लेकिन लाख उसको चला रियाल का, 1 2 लाख लाख रियाल का। जी जी ठीक क्योंकि है। छोटे में इतना फायदा नहीं है, फायदा छोटा नाम ही होता है। तो भाई मजरा लिया मैंने है, बाग ले लिया, बाग ले लिया, वो सिर्फ नाम होता है। जी प्रॉफिट फायदा जो भी होता है बड़े में होता है। ठीक है। तो उसको चलाने के लिए अगर 3 लाख का लिया तो 3 लाख नहीं तो 2 लाख पीछे होने चाहिए। क्योंकि लेबर जो है ना, उसका अखराजात बहुत है, हाँ खर्चे उसके, तनख्वाह जहाँ और बिजली के मसले बिल में, हैं, जहाँ खाद मोटर वगैरह, खराब हो जाती है, खाद डालनी पड़ती है, जहाँ अच्छा, दवाइयाँ लगानी खाद भी पड़ती इनको हैं, डलती है, खाद भी डलती स्प्रे भी होती है, हाँ, यानी पूरा जैसे पूरा खेती वाला पूरा निज़ाम है। खेती वाला निज़ाम है। सही है माशाल्लाह। तो और एक खजूर जो है ना, किस किस्म की और कितना टाइम में इसका सीजन जो चलता है, जो उतरना शुरू होती है तो कब तक चलती रहती है। भाई इसका सीजन जो तैयार हो के उतरना शुरू हो जाती है, इसका पीरियड 3 महीने है। 3 3 महीने में सीजन खत्म हो जाता है। सबसे पहले वो जिसको पाकिस्तान लेकिन में साल का फसल है, इंतजार साल करना पड़ेगा, साल टू साल, साल टू साल। यानी पहले वो आता है वो डोका, जिसको पाकिस्तान में हम बोलते हैं, इधर अरबी में उसको रुतब बोलते हैं, हाँ उसको वो शुरू होता है। उसके बाद फिर दूसरी खजूर जो पक्की खजूर है वो आना शुरू हो जाती फिर आना शुरू हो है, यानी टाइम थोड़ा थोड़ा जाता है। आगे चलता है जिसको डोका बोलते हैं, डंग पाकिस्तान में बोलते कच्चा हैं, पक्का डंग भी डोका बोलते हैं। बोलते हैं। वो महीना चलता है एक तकरीबन, महीना, 1 महीना, ठीक है, और 1 से 1.5 महीना तमर चलती है, खजूर चलती है। खजूर चलती है। हाँ। सही है माशाल्लाह। तो यानी ये कारोबार अच्छा है, कोई भी बंदा कर सकता है, पर समझना जरूरी है। ऐसे नहीं जिसको पता नहीं आके हाथ डाल दे, जो हाथ डालेगा तो वो नुकसान उठाएगा, नुकसान उठाएगा, पता नहीं होगा, पता नहीं होगा। लेबर संभालनी उनको लेबर मुश्किल है। संभालनी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे वो पाकिस्तान वाला निज़ाम नहीं है, नहीं वो नहीं है, यहाँ लेबर का इधर लेबर से काम लेना पड़ता है, लेबर खुद नहीं करती। खुद नहीं करती, कोई किसी को कमा के थोड़ा ही देता हाँ। है, ये बात तो सही है। और मजरे के लिए लाजमी जितने का मजरा लेगा उतनी इन्वेस्ट पीछे होनी हाँ, चाहिए, यानी स्पेयर बैक में, साइड पे स्पेयर में पैसे होने चाहिए। ठीक है। और चलो, इसके काम के लिए गाड़ी लाजमी है, गाड़ी भी अपनी होनी चाहिए, गाड़ी अपनी और लाजमी वो भी है। 1 नेट, हाँ यानी छोटी गाड़ी तो पत्थरों में आ ही नहीं सकती, नहीं जैसे नहीं, पहाड़ 1 नेट वगैरह है। लाजमी है, सही है, उसके बगैर भी काम नहीं है। क्योंकि किराए वाला बंदा टाइम पे नहीं आता है, टाइम पे नहीं था, कभी खजूर छोड़नी मंडी में लानी, सामान लाना, कभी खाने का सामान लाना। सामान लाना। सही है। चलो दोस्तों, आगे भी आप लोगों को मजरे की वीडियो दिखाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। स्टार्ट। भाई ये मुझे ये बताओ कि मदीना में कौन कौन सी किस्म की खजूर होती है और कौन कौन सी खजूर है, वो भी थोड़ी उसको हमें मालूमात भाई बताओ। मदीना की जो खजूर है ना, हाँ,
एक तो अजवा है, जी दूसरा जो हाजी लोग कलमी बोलते हैं, हम लोग अरबी में सफ़ा भी बोलते हैं, जी ठीक है। ये दो हैं। दो दूसरे फेमस है। हाँ ये फेमस हैं, ठीक जो है। हाजी लोग चाहत से लेते हैं। और ठीक है। जिस बाग में भी जाओगे तो इस चीज़ के नखल ज्यादा होंगे, दूसरे तरफ थोड़े होंगे। यानी पौधे, पौधे, अरबी में नखल बोलते हैं। हाँ पौधे सही है। थोड़े होंगे। सही। और दूसरे नंबर पे अंबर है। ठीक है, वो भी मदीना की है। वो भी मदीना की है, अजवा, सफावी, अंबर। अंबर। ठीक है, और उसके बाद तो बाकी तो किस्म बहुत हैं, रबिया है, मजदूल है, और बरनी है, बरनी मदीना है, सही। तो खलासा है। खलासा वो कौन सी? अखलास यानी वो रुतब भी भी होता है, तमर भी होती है। अच्छा, खजूर है वो, खजूर खलासा है, उसका नाम। हाँ, ठीक है, यानी बाकी कुछ खजूरें बाहर से भी आती हैं। अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ, बड़ी मौके पे बात याद आ गई, ये जो बगैर गुठली वाली खजूर को लोग वो क्या बोलते हैं कि बगैर गुठली की हुई थी, ये क्या चीज़ है? इसकी हकीकत का कुछ बताइए। बगैर गुठली की वो बनती है जिसको बार नहीं चढ़ता। बार का मतलब है जिस पे नर नहीं आता है, नर जो नर पाउडर नहीं डालते हो, पाउडर नहीं डालते हैं, उसमें जहाँ गुठली रह नहीं जाता है उसमें घुटनी नहीं आती है। यानी वो वो ना हमारी रहती तरफ ना मादा रहती ना है, मादा बीच वाली हो रहती, जाती है, बीच वाली उसमें हो गुठली जाती नहीं होती। उसमें गुठली और नहीं लोग होती है। लोग इसके बारे में बहुत वो गलत राय रखते हैं कि ये वो है इस बगैर खजूर की, यानी कुछ अपनी तरफ से भी लोगों ने बनाई हुई बात। नहीं नहीं वो नहीं है, बिल्कुल इसमें यानी नहीं इसका है। मतलब है जिसपे पाउडर ना हाँ, डाले उसमें गुठली नहीं होती। नहीं होती। यानी वो कंप्लीट जहाँ बनती नहीं। पाउडर डाले और सही न पकड़े वो खुद फिर भी पकड़ेगा। होता है। वो ज्यादातर होता है उसमें सुगई में, सही है। शलबी में, सही। जहाँ रबिया में। दूसरे की नहीं होती, ये तीन की होती है बस, अच्छा, यानी ये इसका ये भी मालूम। बगैर गुठली की। और बाकी माशाल्लाह देखो दोस्तों, बड़ा वीआईपी बाग है, पूरा निज़ाम है पाकिस्तान वाला, जैसे बिल्कुल माहौल गांव वाला, देहात वाला, वो पूरा माहौल बना हुआ है। और ज़बरदस्त मौसम है यहाँ के। मदीना शहर से यहाँ ठंड भी ज़्यादा है, ये तकरीबन मदीने से कोई लगभग 30-40 किलोमीटर तो बाहर होगा। हाँ तकरीबन तकरीबन इतना बैर है। और पूरा माशाल्लाह एकदम परिंदों की चहक, बड़ा मस्त माहौल है, नीचे घास फूस, पूरा सेम टू सेम पाकिस्तान वाला निज़ाम है। बंद करिए दोस्तों, अभी बीच खजूरों में हम पहुंच गए, बाग के बीच वाली खजूरों में। और देखें माशाल्लाह कितनी घनी और कितनी ज़बरदस्त खजूरें, कितने पौधे। और पानी का निज़ाम जो है, नीचे वाला भी पानी बहुत है, और बिल्कुल जो साथ नहर भी है, और नहर का पानी भी इसको लगता है। और ये लौज़ इसको बोलते हैं, ये लौज़ का भी साथ में दरख्त है। और माशाल्लाह देखो कितना मजरा, खजूरों का बाग, यानी अरबी में मजरा बोलते हैं और उर्दू में बाग हम बोलते हैं जैसे। तो कितना ज़बरदस्त है, कितनी सब्ज़ खजूरें हैं, सेम टू सेम पाकिस्तान वाला निज़ाम है। देखो नीचे घास जो है, कितना घास है, और नीचे इन्होंने वही काम भी पाकिस्तान वाला निज़ाम है समझो। नीचे बकरी का जो गोबर होता है वो भी डाला हुआ है, ये जो पूरा यानी खाद की जगह पे ये काम करता है। और खजूर फिर अच्छी निकलती है। अभी तकरीबन जो ना 15 जनवरी के बाद ये सिट्टा निकालना शुरू हो जाएगी। तो बड़ा खूबसूरत माहौल है, बड़ा दिल लगा, हमें तो बहुत मज़ा आया। दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला जो बे औलाद है उनको औलाद दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उनको रोज़गार दे। अल्लाह ताला सब मुसलमानों के हाल पर रहम करे। ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।